हेलो दोस्तों, मैं हूं घनश्याम कुशवाहा और आप देख रहे हैं डायमंड एकेडमी इंदौर। दोस्तों, अब समय हो चुका है करंट अफेयर्स को जानने का और आज है 5 सितंबर 2020 और 5 सितंबर 2020 से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ष वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे का आयोजन कब किया जाता है? तो इसका सही आंसर है सी, अर्थात 3 सितंबर। दोस्तों, प्रतिवर्ष 3 सितंबर को विश्व वन्यजीव दिवस का आयोजन किया जाता है और इस वर्ष इस दिवस की थीम सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ रही है और इसका उद्देश्य विश्व के सभी वन्यजीवों और वनस्पतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। दोस्तों, अब बात करते हैं भारत द्वारा वन्यजीव संरक्षण के संबंध में किए गए प्रयासों के। दोस्तों, भारत वन्यजीव संरक्षण के संबंध में हमेशा से ही प्रतिबद्ध रहा है और संविधान निर्मात्री सभा ने भी पर्यावरण व वन्यजीवों की महत्ता को देखते हुए भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 48A में पर्यावरण के संरक्षण व संवर्धन तथा वन और वन्यजीवों की रक्षा का प्रावधान किया है। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा अनेक अभिनव विधिक प्रयास भी किए गए हैं। चलिए बात करते हैं इन विधिक प्रयासों के बारे में। दोस्तों, 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया, जिसे संशोधित भी किया गया और इसका नाम भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किया गया। इसके अलावा प्रोजेक्ट टाइगर संपूर्ण देश में लागू है, जिसे 1 अप्रैल 1973 को लागू किया गया। इसके अलावा हाथी परियोजना, जिसे 1988 से भारत में संचालित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में गुयाना के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है? तो इसका सही आंसर है ए, अर्थात डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। दोस्तों, हाल ही में डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली को गुयाना के नए राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया है। अगला प्रश्न है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है डी, अर्थात उषा पांडे। तो दोस्तों, उषा पांडे को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया है। चलिए बात करते हैं ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के संबंध में। दोस्तों, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की स्थापना 1976 अर्थात 1976 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों, ये है उषा पांडे, जिसे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है और ये वर्तमान में सिविल मिनिस्ट्री में ज्वाइंट सेक्रेटरी बतौर कार्य कर रही हैं। इसके अलावा इन्हें नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का एडिशनल चार्ज दिया गया है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में आयोजित होने वाले शंघाई सहयोग संगठन परिषद के शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो इसका सही आंसर है बी। तो दोस्तों, नवंबर 2020 में आयोजित होने वाले शंघाई सहयोग संगठन परिषद शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करने वाला है। चलिए बात करते हैं शंघाई सहयोग संगठन के संबंध में। दोस्तों, इसकी स्थापना वर्ष 2001 में की गई थी और इसके वर्तमान जनरल सचिव राशिद अली मोह है और इसका मुख्यालय बीजिंग, चीन पे स्थित है। दोस्तों, वर्ष 2017 में पाकिस्तान और भारत इस संगठन में शामिल हुए थे और इस शिखर वर्ष 2019 में इस शिखर सम्मेलन का आयोजन ताशकंद, उज्बेकिस्तान में किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की
किस देश की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो इसका सही आंसर है सी अर्थात रूस। तो दोस्तों भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस में 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पे गए हुए हैं। चलिए बात करते हैं रूस के संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो दोस्तों रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है और इसकी राजधानी मॉस्को और यहाँ की करेंसी रूबल है और रूस के वर्तमान राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं तथा प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन हैं और यूराल पर्वत एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से पृथक करता है और रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है ए अर्थात मध्य प्रदेश। तो दोस्तों हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गंदगी भारत छोड़ो अभियान को शुरू किया गया है और इस अभियान का उद्देश्य लोगों को सफाई के प्रति जागरूक करना तथा भारत के स्वच्छ बनाने में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करना है। अगला प्रश्न है, भारत ने AK-203 राइफल निर्माण हेतु किस देश के साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर है डी अर्थात रूस। तो दोस्तों भारत ने AK-203 राइफल निर्माण हेतु रूस के साथ हाल ही में समझौता किया है। दोस्तों अब बात करते हैं AK-203 के संबंध में। तो दोस्तों AK-203 AK-47 का नवीनतम और उन्नत संस्करण है और हाल ही में राजनाथ सिंह रूस दौरे में शंघाई सहयोग संगठन के बैठक के दौरान इस समझौते पर रूस के साथ हस्ताक्षर किए हैं और इसका उद्देश्य रूस के समर्थन के साथ मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत में इस राइफल का उत्पादन करना है। दोस्तों बता दें कि वर्ष 2019 में उत्तर प्रदेश के कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया था और इस कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में AK-203 राइफल्स का निर्माण किया जाएगा। अगला प्रश्न है, नासा ने हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट बूस्टर का निर्माण किया है, इसका नाम है? तो इसका सही आंसर है बी अर्थात सॉलिड रॉकेट बूस्टर। तो दोस्तों हाल ही में नासा के द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट बूस्टर का निर्माण किया गया है और इसका नाम सॉलिड रॉकेट बूस्टर रखा गया है। दोस्तों वर्ष 2024 में नासा अपने मून मिशन हेतु इस रॉकेट बूस्टर का निर्माण किया है और यह रॉकेट बूस्टर सैटर्न 5 से भी ज़्यादा ताकतवर है। बता दें कि सैटर्न 5 अपोलो मिशन हेतु प्रयुक्त किया गया था और यह सॉलिड रॉकेट बूस्टर सैटर्न 5 से भी ज़्यादा ताकतवर और शक्तिशाली है। दोस्तों इस इमेज में आप देख सकते हैं सॉलिड रॉकेट बूस्टर जो कि एक रॉकेट लॉन्चर है और अपोलो 11 मिशन में सैटर्न 5 बूस्टर
का प्रयोग किया गया था और वर्ष 2024 में पुनः मून मिशन हेतु नासा इस सॉलिड रॉकेट बूस्टर का प्रयोग करने जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित पेंगोंग सो झील कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है डी, अर्थात लद्दाख तिब्बत क्षेत्र। दोस्तों, पेंगोंग सो लद्दाख हिमालय में लगभग 14,000 फुट से अधिक ऊंचाई में स्थित है और यह एक लंबी, सक्रिय व गहरे खारे पानी की झील है और यह भारत व चीन विवाद के कारण हाल ही में चर्चा का विषय रही है। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु में एम्बुलेंस चलाने वाली भारत की पहली महिला ड्राइवर कौन बनी है? तो इसका सही आंसर है ए, अर्थात एम वी लक्ष्मी। तो दोस्तों, हाल ही में तमिलनाडु में एम्बुलेंस चलाने वाली भारत की पहली महिला ड्राइवर एम वी लक्ष्मी बनी है। दोस्तों, इस इमेज में आप देख सकते हैं एम वी लक्ष्मी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किन 2 केंद्र शासित प्रदेशों अथवा राज्यों को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर है सी, अर्थात लद्दाख लक्षद्वीप। दोस्तों, लद्दाख और लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश को हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। दोस्तों, पिछली वीडियो में आपको एक प्रश्न दिया गया था जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना था और यह प्रश्न है, किस राज्य ने देश का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर स्थापित करने का निर्णय लिया? तो इसका सही आंसर था दोस्तों कर्नाटक। तो दोस्तों, हाल ही में कर्नाटक सरकार ने देश का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर स्थापित करने का निर्णय लिया है। दोस्तों, पुनः आपको एक प्रश्न दिया जा रहा है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल सहित देना है और यह प्रश्न है, रेलवे बोर्ड का प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन ऑप्शनों के आधार पर आपको सही उत्तर का चयन कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, इस प्रकार हमने सभी 5 सितंबर 2020 से बनने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया है और आशा करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर तथा कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।